ये वहां से इन्होंने गोल्ड के अंदर से नफे को खत्म करके ना गोल्ड को कर दिया है रबिश। जब रबिश कर दिया उसके बाद उसको खुद उठा रहे हैं, खुद उठा उठा के दुबई इधर उधर और बाहर से सौदे हो रहे हैं। या मेरी ऑडियोज कहीं उठा उठा के ऐसी जगहों पे फॉरवर्ड की हैं कि वहाँ से फिर मुझे फ़ोन कॉल्स आए हैं। इवन के हमारे जो बोलियन के सदर हैं था हयात हारून चांद साहब, उनका भी मुझे फ़ोन आया। वो कह रहे थे चुगताई बाबा आप यार ये किस तरह से कर रहे हो, कभी आप जी। अब जुल्म ये है कि जहाँ पे होल्ड करने की जगह है वहाँ पे लोग सेलिंग कर रहे हैं। सेशन की बात करता हूँ, अगर वो फिनोमिना हो जाता तो गोल्ड 7 लाख रुपया फी तोला पाकिस्तान में होना यकीन माने कोई बड़ी बात नहीं होगी। तबाही फेर के रख देंगे ये लोग। दिमाग के साथ काम करें। टनों के हिसाब से गोल्ड निकाला जा रहा है मुल्क से, टनों के हिसाब से, और दड़के किसे दिए जा रहे हैं? चुगताई बाबा ये आप ये किस तरह से कर रहे हैं, ये आपको नहीं करना चाहिए, मैं आपका नाम इधर दे दूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली? खैर वाफ़ियत से हैं, तबीयत से ठीक है? अल्लाह पाक आपको इज़्ज़तों से नवाजे। न्यू आने वाले जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको वेलकम करता हूँ, और पुराने व्यूअर्स क्या पोजीशन, क्या हाल अहवाल? मैंने टाइमली आपको इन्फॉर्म किया था कि जो मंडे की कैंडल अगर हमारी ग्रीनिश रहती है ना, तो फिर अगला वीक जो हमारा होता है ना वो सारा फिर रेडिश जोन में चला जाता है। और रात गुजरी तो इसको देखकर फिर काफ़ी सारे लोग, यानी कि 40 के करीब जो इसकी क्लोजिंग हुई है, 20-40 के करीब, तो फिर लोग यही कह रहे थे कि नज़र नहीं आ रहा, बहुत मजबूत ठहरा है। तो ये अगर नज़र आने लग जाए तो फिर सबको ना दिखाई दे। चलें जी, मार्केट का जो पोजीशन है उसके लिए ये है कि फर्दर हमने जो अपना क्या है जी, थर्सडे वाले दिन जुमेरात वाले दिन पिछले टाइम तक, यानी कि सुबह फिर जुम्मा होगा, काम नहीं होगा, जुमेरात वाले दिन हमने अपनी एंट्री उठानी है। उन दोस्तों ने, उन लोगों ने, उन व्यूअर्स ने कि जो अभी गोल्ड लेना चाह रहे हैं और कैश अपने हाथ में उनके, और वो इस इंतज़ार में है कि कहाँ पे हमें कोई अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले और फिर हम उसको अवेल करें और फ़ौरन से पहले गोल्ड उठा लें। तो उनको हमने काफ़ी अरसे से रोका हुआ था। तो ये जो जुमेरात है ना, इस जुमेरात को आपने गोल्ड उठा लेना है। सो सिंपल सी बात है, गोल्ड उठा लेना है। मैं बड़ा वाज़े और खुले अल्फाज में आपको कह रहा हूँ कि जुमेरात वाले दिन पिछले टाइम तक आप लोगों ने गोल्ड उठा लेना है। और जो हमारे 80% ऑलरेडी गोल्ड में है उनके लिए ये सिग्नल नहीं है। ठीक हो गया? क्योंकि हमने जो पिछली एंट्री की थी ना, उस एंट्री के और जो अब मिलेगी में गैप नहीं बचता। जब गैप नहीं बचता तो ओवरऑल अपर बर्डन करने की ज़रूरत नहीं होती क्वांटिटी को। यानी कि हमने 2.10 का उठाया था, मार्केट दोबारा 11:30 10 तक 12 तक इस रेंज में जब मिलने लग जाएगी तो हम कहें जी अब दोबारा इसको उठाएं। उसको उठाने का जब गैप ही नहीं है तो मैं कैसे बोलूं गैप नहीं है, छोड़ दें उसको। हमें जब गैप मिलेगा हम फिर उसको देखेंगे। अब मार्केट की तो ये अपडेट थी जो मैंने आपको दे दी है। अब आ जाएं जी थोड़ा सा कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं इन्हीं चंद एक दिनों के अंदर कि लोगों ने मेरी वीडियोस या मेरी ऑडियोज़ कहीं उठा उठा के ऐसी जगहों पे फॉरवर्ड की हैं कि वहाँ से फिर मुझे फ़ोन कॉल्स आए हैं। इवन के हमारे जो बोलियन के सदर हैं था हयात हारून चांद साहब, उनका भी मुझे फ़ोन आया। वो कह रहे थे चुगताई बाबा आप यार ये किस तरह से कर रहे हो, कभी आप जब सारे बाय में चले जाते हैं आप सेल में चले जाते हो, इस तरह से आप यानी कि काम कर रहे हो। आपकी शॉप कहाँ है, आपका कारोबार कैसा है, आप किस लेवल का काम करते हो। ये एक दफ़ा पहले भी इस तरह से हुआ था, पुराने लोग जानते हैं। तो दोबारा भाई हम क्यों किसी की आंखों में खट्टा करने लग गए हैं? हमने क्या, हमारी कम्युनिटी है कितनी जी, 1500-1600 लोग हमें सुनते हैं, और पाकिस्तान में 23 करोड़ आबादी है। और ये हमारा मिशन है कि हम जितने भी गोल्ड के इन्वेस्टर्स हैं या गोल्ड का काम करने वाले उन तक अपनी आवाज़ पहुंचाएंगे।
हम क्या कहते हैं, हम यही कहते हैं कि जो जिम्मेदारी आपकी है जान साहब, आप उसको सर अंजाम दें। यानी कि बात सुने, मैं तो रो रहा हूं, या मेरा इन्वेस्टर जो गोल्ड का है वो तो परेशान है एक हवाले से कि मार्केट इंटरनेशनल का उतार चढ़ाव जितना भी होता है, इधर लोकल सतह के ऊपर तो हमें शरशाई भी नहीं मिलती। समझ आई है? शरशाई मीन्स ये वैसे एक टर्म है, यूज़ करते हैं, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट अगर जंप कर रही है तो बाबा हमें इधर लोकल सतह के ऊपर रेट जंप करना चाहिए। इंटरनेशनल डाउन आ रही है तो इसको डाउन आना चाहिए। ये क्या, उधर से 60-60 50-50 डॉलर के जंप लग जाते हैं और यहाँ पे, और आप भी साथ कह रहे हैं चांद साहब के मेरी हसास इदारों से बातें हुई हैं तो मैंने उनको उन लोगों के नाम दे दिए हैं, तो उनमें मेरा भी नाम था। खैर, तो अल्लाह पाक आसानियाँ करें कि ये आप लोगों से फिर पूछेंगे आप किस तरह से लोगों को काम करवा रहे हैं, ये करो। ओ भाई, जो मगरमच्छ है ना, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप थोड़ा उनके ऊपर फोकस करें और ये रोना हमारे ऊपर छोड़ दें कि हम रोएंगे कि ये नहीं हो रहा पाकिस्तान में, बुलियन कंट्रोल नहीं है। ये आपके मुंह से जब ये बातें सुनेंगे तो बताएं कि बेबस जैसी सिचुएशन नजर आने लग जाती है हायर अथॉरिटीज की तरफ से भी। आपने तो डंडा दे के रखना है, डंडा दे के रखना है जी, बिल्कुल डंडा दे के रखना है। आप जब आए बाएं शाएं काश अगर मगर बात हो रही है, मीटिंग हो रही है, ये हो रहा है वो, इस तरह से आप भी अगर इसी तरह से इसी लहजे में बात करेंगे तो फिर तो यानी कि अगर, अच्छा आप ये चाहते हैं गोल्ड का इन्वेस्टर गोल्ड में ना है, तो गोल्ड का इन्वेस्ट, ये किसने कह दिया कि गोल्ड ज्वेलर्स के लिए बना है? मुझे बताएं, गोल्ड किसने कह दिया ज्वेलर्स के लिए बना है या लेबोरेटरी वालों के लिए बना है? गोल्ड सदियों से चलता आया और सदियों तक चलता रहेगा। ये रियल वैल्यू है, इसको हम होल्ड करेंगे जी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, और डट के करेंगे जी, ये हमारा राइट है, कोई ये इलीगल एक्टिविटी भी नहीं है। ठीक हो गया? तो हम इसको होल्ड रखेंगे जी। अब जुल्म ये है कि जहां पे होल्ड करने की जगह है वहां पे लोग सेलिंग कर रहे हैं। 15 टन सोना मुल्क से पहले चला गया बाहर। ये सारे लोग इजीली मेरी इस बात को सुने और समझें। 15 टन गोल्ड हमारे मुल्क से पहले चला गया है, अब पीछे 5-1 टन इन्हीं दिनों में निकल गया है। 20 टन गोल्ड हमारे मुल्क से निकल चुका है। वो कहां से आया है? यही आपके पास था, मेरे पास था, भाई साहब के पास था, मेरी बहन के पास था, यही हमारी कम्युनिटी के पास था और दूसरे इन्वेस्टर के पास था। ये वहां से इन्होंने गोल्ड के अंदर से नफे को खत्म करके ना गोल्ड को कर दिया रबिश। जब रबिश कर दिया उसके बाद उसको खुद उठा रहे हैं, खुद उठा के दुबई इधर उधर और बाहर से सौदे हो रहे हैं। हम लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है यहां बैठ के। जो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट बात करे या टू द पॉइंट बात करे या आंख में आंख डाल के बात करे, उसको फिर ये कहते हैं कि ये हमारे ऊपर टारगेट कर रहे हैं। सर मेरी क्या हैसियत है मैं आपको टारगेट करूं? मेरी कोई हैसियत नहीं है। मैं गोल्ड का एक छोटा सा इन्वेस्टर हूं। ठीक हो गया? और मेरी कम्युनिटी उससे भी ज्यादा छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं इसमें। तो हमारा काम ये होता है कि हम गोल्ड को उठाएं। अच्छा, लोग जो धंसे पड़े हैं उनके लिए सहारा, उनको ये बताना कि बराए मेहरबानी गोल्ड निकला जाए। मेरी बात सुने, आज गौर से सुन लीजिएगा। गोल्ड हमारे मुल्क से निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। डिमांड एंड सप्लाई का गैप क्यों नहीं बन रहा? पैनिक की वजह से नहीं बन रहा ना। गोल्ड के अंदर आप प्रॉफिट दिखाओगे तो लोग उसको अट्रैक्ट करेंगे। जब लोगों को यह समझ आने लग गई ना, जो वीक हैंड्स हैं वो निकल गए हैं, वीक हैंड्स का सोना उठा के वो बाहर सौदे हो रहे हैं, उठा के भेज रहे हैं, और जो मजबूत आसाब वाले लोग बच जाएंगे, जो डट के खड़े होंगे, फिर उनका क्या करें? कुछ नहीं, उनके पास रहेगा गोल्ड। उसके बाद इसका रेट बढ़ेगा, और जो बढ़ेगा, मेरी बात सुने, जब हमारे यहां सप्लाई मार्केट में ज्यादा है, डिमांड कम है, इसकी वजह से वो पैनिक भी साथ फैलाया हुआ है, रेट भी नहीं बढ़ना, डॉलर भी नीचे से स्ट्रेस में है, तो माल उठा के बाहर निकालने का मौका है, खुला मौका है। ये अफगान बंद हो गया, ये ईरान बंद हो गया, ये ऊपर से बंद हो गया तो क्या हो गया? ये सीधा रास्ता तो खुला है। समझ आ रही है? जब, मेरी बात सुने, जब हमारे मुल्क में खुद डिमांड बनेगी इस चीज की, खुदारा समझें इस चीज को, जब हमारे मुल्क में डिमांड बनेगी तो गोल्ड कैसे पूरा होगा? तो गोल्ड बाहर से मंगवाना पड़ेगा। कहां से? बाहर से। कहां? बाहर से।
बाहर से जब गोल्ड मंगवाना पड़ेगा तो फिर जब वो कहेंगे हाँ जी क्या चाहिए जी, हमें गोल्ड चाहिए, ठीक है जी, हम तो डॉलर में ट्रेड करेंगे गोल्ड की, जी जी हम डॉलर देंगे, ओके हो गया जी, ये लें जी इतने औंस के ये पैसे, भाई किस रेट से ज़रब दी, भाई हमने तो 270 से, भाई आपका तो डॉलर कैप्ड है, हमारे यहाँ 290 के हिसाब से पैसे दो, या तो हमें डॉलर दो। डॉलर हैं किसी के पास? बताएं किसके पास इतनी बल्क के अंदर डॉलर? हमारे यहाँ हमारी मईशत का हाल तो आपके सामने है। इन्हीं पाकिस्तानी रुपयों को, इन्हीं डिवैल्यू करेंसी, पेपर करेंसी को हम बोरियां गुथलियां वो कंटेनर भर भर के पैसे के भेजेंगे, तब वो हमें गोल्ड मिलेगा, तब वो 270 से ज़रब नहीं देंगे। अगर डॉलर उस टाइम पाकिस्तान में 270 हुआ, 290 से ज़रब, डॉलर भी कैप्ड। उसके बाद जो गोल्ड मिलेगा हमारे यहाँ इधर आएगा खैर से आते हुए जी, ये जहाज़ पे आया है, ये शिप में आया है, इसके चार्जेस ये हैं, ये मुल्क की हदूद में एंटर हो रहा है, इसके टैक्सेस ये हैं। अच्छा, ये टैक्सेस ये होने के बाद अब क्या है? अब ये है जी, अब ये फैल रहा है, अब ये होलसेलर के पास जाएगा, फिर वहाँ से रिटेलर के पास जाएगा, हर कोई अपनी उसके अंदर से कमंची ऐड करता जाएगा। मिलावटें, चमक की जो बात करते हैं, ये चमक वाला काम, ये ऐड होती जाएंगी। जो फाइनली हल्की शेप में आके बचेगा वो आप जैसे और हम जैसे इन्वेस्टर्स उठाएंगे, उसको उठा के फिर ये क्या करेंगे? फिर कहेंगे जी अब रेट बढ़ गया है। हमने तो ये वाली मार खाई होगी ना जो आज का चल रही है, हमारा तो जहन भी काम नहीं करेगा कि हम गोल्ड रखें। गोल्ड का रेट जब शूट कर जाएगा इंटरनेशनल मार्केट में तो यहां मिलेगा नहीं, तो इधर पूरा करना होगा, नहीं तो डिमांड एंड सप्लाई रेट शूट। दुनिया की जो पोजीशन इस टाइम पे बनी हुई है ना, जो अमेरिकन रिसेशन की मैं बात करता हूं, इस टॉपिक के ऊपर मैं एक डिटेल बनाऊंगा। अमेरिकन रिसेशन की बात करता हूं, अगर वो फिनोमिना हो जाता तो गोल्ड 7 लाख रुपया फी तोला पाकिस्तान में होना, यकीन माने कोई बड़ी बात नहीं होगी। तबाही फेर के रख देंगे ये लोग। दिमाग के साथ काम करें। टनों के हिसाब से गोल्ड निकाला जा रहा है मुल्क से, टनों के हिसाब से, और दड़के किसे दिए जा रहे हैं? चुगताई बाबा, ये आप ये किस तरह से कर रहे हैं, ये आपको नहीं करना चाहिए, मैं आपका नाम इधर दे दूं। अल्लाह पाक आसानियां करे जी। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए इसी तरह से डट के खड़ा हूं, काम करता रहूंगा। खुद भी गोल्ड की होल्डिंग में हूं, सिर्फ मुंह जबानी पेत नहीं है। और व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया, उसका मैंने आपको नंबर दिया हुआ है, लिंक से जिसका ज्वाइन ना हो, कॉन्टैक्ट नंबर आप उसके साथ उसमें ऐड करके ना मुझे व्हाट्सएप कर दिया करें, वो वहाँ से फिर आपको लिंक भेज के वहाँ से आपको। और ये पेड ग्रुप नहीं है, ये फ्री है, और यहाँ एडमिन कैन सेंड ओनली मैसेज, यहाँ सिर्फ मैं मैसेज करता हूँ, उसके अलावा कोई नहीं। ठीक हो गया। और मछली बाजार भी हमने ग्रुप को नहीं बनाना। ये थी जी आज की अपडेट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कि कल जुमेरात, परसों जुम्मे वाले दिन हमने इंशाअल्लाह 5 से लेकर 6 बजे तक लाइव आना है, और उस लाइव में आपने भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट करना है। ठीक हो गया। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना, अपने अहले खाना का, इस चैनल का, माई वुल्फ्स ख्याल रखना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।